तो क्या क्राइटेरिया क्या सम्मान करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। अगर आप बोलेंगे हम उनका आपको, अगर आप पूछोगे अगर किसने क्या काम किया हम आपको बताएंगे। लिस्ट में जो नाम आए किस अकॉर्डिंग नाम आए? जो लोग रोड पर नजर नहीं आए उनके नाम आ गए। यहाँ पर मंत्री को आगे उनके फोटो दिखा दिए। ब्रांड बोलेंगे नहीं, फ्रॉड नाम क्यों डाले जा रहे हैं इसके अंदर बताइए ना। पूरे हुए हुए हैं जी। किस किस बेस पे डाले गए फ्रॉड नाम? भाई आपको सभी को सबसे आपको एक सेकंड मैं बोल दूं अपनी बात। बोलो बोलो बोलो। आपको जवाब दे देता हूं मैं सेक्रेटरी साहब को दे दो ना। सेक्रेटरी साहब को देता हूँ जो ना सेक्रेटरी साहब देंगे। आप कोई मामला था भी मैं उसके लिए आपके पास क्या जिम्मेदारी है अभी? मेरे पास में क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है अभी इस प्रोग्राम को जो कोऑर्डिनेटर ना आपके एज ऑफिस एजुकेशन मैं अभी बता। आप एक मिनट दिखाएं लिस्ट के हिसाब से आपने लोगों के नाम पढ़े। जेसीबी वाले गाली देते गए हैं। अभी जेसीबी से बड़ा कार्यक्रम किसी ने नहीं किया इस पूरे कोरोना काल में। आपने नाम ही नहीं लिया जेसीबी का। आप बताइए ना। जो पीछे रहेंगे लिस्ट में आपने आप एक सेकंड आप एक बात बताइए जो नाम आए किस आधार पे आए नाम? देखो एक मिनट आप बताइए। हमने क्या हम आप सबके नाम है, कोई गलती कर दी क्या? हमारे नाम से मतलब नहीं है। अगर आप लोगों के नाम नहीं होंगे तो बताइए। और आपको एक और चीज बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। ये जो आयोजन है ना, ये आपकी ओर से चौथी बार हो रहा है जी। चौथी बार जी। ऐसा क्या हो रहा है कि आपके पास बार बार नाम छूट जा रहे हैं? नहीं, छूट नहीं रही जी, सारे नाम ही हैं इसके अंदर। नहीं, हमने चौथी बार सम्मानित करने की क्या जरूरत पड़ रही है संस्थान को? इसलिए कि कई बार कोई लोग आते नहीं। आप एक सेकंड। कोरोना की वजह से हम बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते, इसलिए थोड़े थोड़े करके कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते। ये जो इतनी बड़ी गैदरिंग है, आज इतने सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये बड़ी गैदरिंग नहीं है सर? 200 लोगों की है, 400 लोगों का हॉल है जी, 200 लोगों की गैदरिंग है। तो सरकार की ये गाइडलाइन है कि जितना बड़ा हॉल होगा उसकी आधी गैदरिंग। जब मंत्री जी के पास समय सीमित था, मंत्री जी के पास समय सीमित था, तो आपको मंत्री जी को नहीं बुलाना चाहिए था। ये जो इतनी संस्थाएं यहाँ आई, ये मंत्री जी के नाम पर सम्मानित होने के लिए आई। एक मिनट मेरी बात सुनिए। नैनपाल रावत जी भी आ रहे हैं, एमएलए हैं। विकास जी सुनिए एक मिनट। और ये संस्थाएं यहाँ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं कि आपने मंत्री जी से सम्मानित करने के नाम पर इन्हें यहाँ आमंत्रित किया, और यहाँ आमंत्रित करने के बाद मंत्री जी के पास समय नहीं था तो नहीं लेना चाहिए था, अगले हफ्ते रख लेते। आज करने का क्या विशेष उद्देश्य था जब मंत्री जी के पास प्रॉपर समय नहीं था? आपको पता था आपने 200 लोगों को सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया है, तो 1 मिनट को अगर ऑन एन एवरेज 1 मिनट का समय भी लगेगा एक संस्था को सम्मानित होने में, तो आपके पास 200 मिनट का समय तो निकालना था मंत्री जी को। देखिए अब नहीं था, आप क्या कर सकते हैं जी। उनकी अपनी कुछ व्यवस्थाएं थी। हमने तो उनको बोला था सर 1 घंटे का 1 से 1.5 घंटे का समय हमें चाहिए होगा, लेकिन नहीं निकाल पाए वो। यही था, अदरवाइज नहीं तो हम किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी, हम तो आप लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाया था। हमने इसलिए कहा था कि आप लोग फील्ड में। हमारा जो सम्मान है ना, जनता से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। हमारे जो वीडियोस चलते हैं वो हजारों लाखों की तादाद में लोग देखते हैं, बिल्कुल, तो उससे पता चल जाता है कि लोग कितना प्यार कर रहे हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है। मीडिया ने इसकी जरूरत नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मीडिया ने इतना बढ़िया काम किया, हमने मीडिया को एडमायर किया। हमने हमारे मीडिया बंधुओं को हम चाहते थे कि हम कवर करें, लेकिन हो सकता है कि एक छोटा सा सवाल, जो लिस्ट आपके पास सम्मानित होने वाले संस्थाओं की है या पत्रकारों की है या व्यक्तियों की है, क्या आपने वहां मंच से उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग नाम पढ़े या बीच में से पिक एंड चूज किया आपने? नहीं, बीच में से ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप बताइए ना। लिस्ट देख के आप बताइए दोनों तो हो जाएगा। ये लिस्ट है आपके पास ये लिस्ट है। आप लिस्ट दिखाइए ना। जो हमारी आज लिस्ट है, हम सभी को सम्मानित करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हम किसी को सम्मानित नहीं करेंगे। लिस्ट के अकॉर्डिंग है क्या? बिल्कुल गलत बात। ये लिस्ट दिखा दिए, लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर नाम चल रहे हो तो। आपने मंत्री जी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया, उन्हें बुलाकर यहाँ भीड़ इकट्ठी की, और उसके बाद अभी वो जो ब्लड बैंक का पूरा मामला चल रहा है जी, श्रीमती अंगूठा जी ने भी उठाया वो मामला, और उसके बाद उसको दबाने के लिए कोशिश तो नहीं हो रही है कहीं? देखिए, ब्लड बैंक के मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है। ब्लड बैंक अपने लेवल पे अपने ब्लड्स को वो जो भी टेक केयर करता है। रेड क्रॉस उसके अंदर कोई जिम्मेवारी नहीं है रेड क्रॉस की। हमारा ब्लड वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम उसके अंदर इंडल्ज है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस वो लिस्ट देखना चाहते हैं कि उस लिस्ट क्या है, कैसे कैसे लोगों को आमंत्रित किया गया, क्या बीच में से पिक एंड चूज किया गया यहाँ मंच पर सम्मानित करने के लिए? देखिए ऐसा है, एक बार आप लिस्ट पढ़ के सुना दो, बात खत्म हो गई। 15 नामों में आप सभी आप बैठिए, आपके पास लिस्ट रिटर्न में है ना, अब 15 नाम पर तो सारा लाइव चल रहा था। आप चल जाएगा। आप एक बात कीजिए, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो हमारे हेड ऑफिस से आया। हेड ऑफिस की वाइस चेयरपर्सन हमारे अंदर है। जो लिस्ट बनाई है इसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ, वाइस चेयरपर्सन के द्वारा वो उनका सर्टिफिकेट है, उन्हीं को बुला रखा है। डिपार्टमेंट ने जो लिस्ट तैयार की, क्या आपने उस लिस्ट के अकॉर्डिंग लोगों को वहां सम्मानित होने के लिए बुलाया? उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। लिस्ट पर नाम बंदे नहीं बुला रहे, किसी को बीच में से बुलाया, किसी को पहले बुलाया? बिल्कुल ऐसी रहा है, बिल्कुल ऐसा। सेक्रेटरी साहब एक बात ये बता दीजिए कि
लिस्ट पे आपने सबको पूरे फरीदाबाद के मीडिया जगत को, संस्थाओं को, एनजीओ वालों को, संगठन वालों को, मंदिर वालों को, सबको आपने कॉल करके यहाँ पर बुलाया है उनको सम्मानित करने के लिए। 2 दिन का कार्यक्रम था। आज सैकड़ों पत्रकार मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। आपके पास कोई सीनियरिटी और जूनियरिटी का हिसाब नहीं रहा। आपने बीच बीच में नाम लिस्ट के आधार पर भी जो मंच संचालन है उसको जाके आपने लिस्ट पकड़ाई कि इस आदमी को पहले बुलाओ, इसको बाद में बुलाओ। जबकि शहर में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो दिन रात तन मन धन से जिन लोगों ने सेवा की है, उसके बावजूद उनका नाम नहीं है संस्था में आपको सम्मानित करने के लिए, और आपके पास ऐसे व्यक्ति आ गए जिनका पूरे शहर में कोई पड़ोसी नहीं जानता उनको आपने सम्मानित। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये सम्मान है वो हमारे हरियाणा रेड क्रॉस के द्वारा किया जा रहा है। आप सर्टिफिकेट के ऊपर साइन देखिए, वो हमारी वाइस चेयरपर्सन के साइन है, और वाइस चेयरपर्सन जो है अंत तक यहाँ पे बैठी रहेंगी जब तक एक बंदा सम्मानित नहीं हो जाता। इन्विटेशन कार्ड में मंत्री का नाम लिखा गया था। वाइस चेयरपर्सन कोई नहीं आता यहाँ, सुषमा गुप्ता के लिए कोई नहीं आता यहाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बुला के दिखा दो दोबारा, 200 आदमी जोड़ के दिखा दो। आप, मैं बता रहा हूँ, सुषमा गुप्ता के नाम पे रेड क्रॉस का सम्मान है, वाइस चेयरपर्सन है यहाँ पे। विकास जी, लिस्ट आपके द्वारा बनाई गई है क्योंकि आपने बताया राम सिंह ये पत्रकार है, गुप्ता जी ये पत्रकार हैं, भारद्वाज जी ये पत्रकार हैं, गौतम जी ये पत्रकार हैं, ये संस्था ये काम कर रही है, इस संस्था ने ये काम किया। अभी ऐसे अनेकों लोग अंदर, आधे लोग, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते चले गए। उनको भी सम्मान ये किस आधार पे लिस्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, स्टूडेंट लिस्ट के आधार पे हो रहा है। देखिए, नैनपाल रावत जी आ रहे हैं, बाकी सभी को सम्मानित करेंगे, वो भी हमारे विधायक आंसर नहीं है। ये स्टूडेंट के आधार पे हो रहा है, किस आधार पे हो रहा है? किस आधार पे लिस्ट दिखा दो ना जो आपने करी अभी लिस्ट। सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा, किस आधार पे? सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा, और हमारी वाइस चेयरपर्सन इधर ही है और वो सबको सम्मानित करके जाएंगे। जी, रेड क्रॉस सेक्रेटरी आप हैं और यहाँ चेयरपर्सन सुषमा विकास जी, हम तो आपको बहुत अच्छा मानते हैं आपकी संस्था को। आप एक नंबर से शुरू करते हैं और 30 नंबर पर आकर कहते हैं कि 150 आदमी सम्मानित होते हैं। 30 नंबर पर मंत्री जी को समय नहीं है, मंत्री जी जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आती है। लेकिन आप 1 नंबर को उठा रहे हो, 151 नंबर को उठा रहे हो, 15 नंबर को उठा रहे हो, कभी 24 नंबर को उठा रहे हो, क्यों? ऐसा क्यों हुआ ये बताइए ना आप। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारा मेन प्रोग्राम वाइस चेयरपर्सन का ही है और वो यहाँ पे बैठी हुई है। मंत्री जी ने बीच में आना है, नैनपाल रावत जी ने आना है, और भी लोगों को हमने गेस्ट ऑफ ऑनर बुला रहे, उन्होंने बीच में आके सर्टिफिकेट देने थे सबने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्री जी ने ही सर्टिफिकेट पूरे के पूरे उसके अंदर देने थे। हाँ, हमारी वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे शुरू से अंत तक रहेंगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जिन्होंने सर्टिफिकेट साइन कर रखा है वो यहाँ पे हैं। अब लिस्ट का नहीं बता रहे कि लिस्ट के अकॉर्डिंग ऑनर हो रहा है। लिस्ट के अकॉर्डिंग दिखा दीजिए एक बार, क्या लिस्ट है? अकॉर्डिंग ही है जी। लिस्ट ही नहीं है ना, लिस्ट किसके पास? लिस्ट नहीं है आपके पास? में दिखा दीजिए, हमें तसल्ली हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा, स्टूडेंट भी गए। आप लोग आइए, आपको सबको सम्मानित ना, हमें सम्मानित, हम सम्मानित नहीं है जो सम्मानित होंगे। पत्रकार जो बात इतना अच्छा कार्यक्रम होने के बाद, इतने लोगों के बाद, आप वो बता दीजिए सर, किस आधार पे सम्मानित किया और संगठनों के बीच में पत्रकार हम लोगों ने मीडिया हम लोगों ने कार्यक्रम कर रहे हैं। कम से कम आपने 10 लाख रुपए अब तक सम्मानित करने पर खर्च कर दिया होगा संस्थान ने। एक पैसा दान में जुटाता है रेड क्रॉस, एक पैसा। ये सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को उनके घर पर मेल से भी भेज देते ना उन संस्थाओं को, तो भी वो सम्मानित महसूस करते। नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, हमने पहले देखिए ऐसा होता है जी, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें कई गलतियां कई बार रह जाती है। अगली बार जो आप लोग कह रहे हैं उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। आप लोगों ने बोला था मीडिया को सब लोग, देखिए आप लोग कह रहे थे मीडिया को सब लोग अनदेखा कर रहे हैं, हमने फिर भी अनदेखा नहीं कर रहे। आपके द्वारा अनदेखा किया गया। आपने सोसाइटी, संगठन, एनजीओ सबको तालमेल बिगाड़ के कभी संस्था वाले को सम्मानित कर दिया, उठा के एक पत्रकार को सम्मानित कर दिया। मैं आपसे आप हमें वो लिस्ट का ब्यौरा कर दीजिए, लिस्ट का खुलासा करें, किसके आधार पर वो लिस्ट बनाई गई। लोग सम्मानित होंगे। नहीं, हमारे सम्मानित होने की जरूरत है। हम बहुत सारी संस्थाएं सम्मानित करते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार सेक्रेटरी जो रेड क्रॉस है पल्ला चढ़ाकर अपना जा रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार से लिस्ट में फेरबदल कर पिक एंड चूज की नीति अपनाई गई है। जो सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर ऑनर होने के लिए आई, उनको मंत्री के नाम पर यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन देखने में जो आ रहा है कि मंत्री के नाम पर जो यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं, इवन जेसीबी जैसी बड़ी कंपनी के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और यहाँ से उठकर जा चुके हैं। लेकिन जो सेक्रेटरी रेड क्रॉस इस मामले में कोई भी खास स्पष्ट तौर पर बताने को तैयार नहीं। उनसे बार बार एक ही क्वेश्चन किया कि चूज एंड पिक की नीति क्यों अपनाई गई, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं। लिस्ट के हिसाब से, पर लिस्ट जब उनसे मांगी गई तो लिस्ट देने के दिखाने के लिए तक भी तैयार नहीं है। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के नाम पर बैठा दिए गए जिनका रेड क्रॉस से कोई लेना नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचवाना और प्रशासन में अपनी पैठ बनाना तक ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। रेड क्रॉस में इतने बड़े स्कैंडल, जो लोगों में स्कैंडल का नाम भी आ रहा है कि रेड क्रॉस में जो लॉकडाउन के दौरान जो पैसा सामान इकट्ठा किया गया, उसमें भी काफ़ी
खेल किया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल सारी हम आपको बाद में बताएंगे। पर फिलहाल हम इसकी जो आप देख रहे थे आज यहाँ पे YMCA के सकुतलम जो सभागार है इसके अंदर आज सोशल संस्थाओं का प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसको लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है। इस मामले में हम DC फरीदाबाद से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा।